वेलकम टू माय चैनल स्वतंत्र एकेडमी स्टडी वाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के बारे में। भारतीय दंड संहिता को आईपीसी इंडियन पेनल कोड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आईपीसी इंडियन पेनल कोड को 23 अध्यायों में और 511 खंडों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, इंडियन पेनल कोड 1860 में प्रावधान में आया था। तो दोस्तों, आईपीसी 23 अध्याय और 511 खंडों में विभाजित है। तो किस अध्याय में किस धारा को जोड़ा गया है और किस धारा में किसका वर्णन किया गया है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अध्याय आपके सामने दिया गया है। अध्याय प्लस ये धारा है और किस धारा में किसका वर्णन है नीचे दिया गया है। तो दोस्तों, अध्याय 1 में धारा 1 से 5 का वर्णन है। इसमें आईपीसी का परिचय दिया गया है। अध्याय 2 में धारा 6 से 52 का वर्णन है। इसमें सामान्य आईपीसी का सामान्य व्याख्या का वर्णन किया गया है। अध्याय 3 में धारा 53 से 75 का वर्णन है। इसमें दंड के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में धारा 76 से 106 का वर्णन है। इसमें निजी रक्षा के अधिकार के सामान्य अपवाद के बारे में बताया गया है। धारा 96 से 106 का भी वर्णन है। अध्याय 5 में धारा 107 से 120 का वर्णन है। इसमें दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। अध्याय 5A धारा 120 1 से 120 बी का वर्णन है। इसमें आपराधिक साजिश के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, अगला है अध्याय 5A हो गया। उसके बाद अध्याय 6 है। अध्याय 6 धारा 121 से 130 का वर्णन है और इसमें राज्य के खिलाफ अपराधों के बारे में बताया गया है। अध्याय 7वां में धारा 131 से 140 का वर्णन है। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अध्याय 8वां है। धारा 141 से 160 का वर्णन किया गया है। इसमें सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों के बारे में बताया गया है। अध्याय 9वां है। इसमें धारा 161 से 171 का वर्णन है। इसमें बताया गया है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, अगला है आपके स्क्रीन पे अध्याय 9A। अध्याय 9A में धारा 171A से 171I तक का वर्णन है। इसमें चुनाव से संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया है। अध्याय 10 में धारा 172 से 190 का वर्णन है। इसमें लोक सेवकों के वैध प्राधिकरण की अवमानना के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, अगला है स्क्रीन पे अध्याय 11वां। अध्याय 11 में धारा 191 से 220 का वर्णन किया गया है, 229 का वर्णन किया गया है। धारा 191 से 229 तक का वर्णन है। इसमें झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध के बारे में बताया गया है। अगला है अध्याय 12वां। अध्याय 12वां में धारा 220 से 263 का वर्णन है। इसमें सिक्के और सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया है। अगला है अध्याय 13 अध्याय 13 धारा 264 से लेकर 267 का वर्णन है। इसमें तौल और नाप से संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया है। अध्याय 14 में धारा 268 से 294 का वर्णन है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अगला है अध्याय 16 अध्याय 15 है। अध्याय 15 में धारा 295 से 298 तक का वर्णन है। इसमें धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया है।
अध्याय 16 में धारा 299 से 377 तक का वर्णन है। तो इसमें दोस्तों आपको देखना है कि किसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अध्याय 16 धारा 299 से 377 तक का वर्णन है। इसमें मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों को शामिल किया गया है। और इसमें क्या क्या है, इसमें पॉइंट बना हुआ है, आप पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। पहला है हत्या, गैर इरादतन हत्या सहित जीवन को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में बताया गया है। यह धारा 299 से 311 में वर्णन किया गया है। दूसरा है गर्भपात के कारण अजन्मे बच्चों को चोट लगने, शिशुओं के संपर्क में आने और जन्म को छिपाने के बारे में बताया गया है। यह धारा 312 से 318 तक का वर्णन है। तीसरा है चोट का, अगर किसी वश चोट लग जाता है तो धारा 319 से 338 का वर्णन है। चौथा है सदोष संयम और सदोष परिशोध। यह धारा 339 से 348 का वर्णन किया गया है। पांचवा है आपका आपराधिक बल और आक्रामक के बारे में। धारा 349 से 358 तक का वर्णन किया गया है। छठवां है आपका अपहरण, गुलामी और जबरन श्रम के बारे में। किसी को जोर जबरदस्ती अगर किसी काम के लिए करवाया जा रहा है तो आपका इसमें धारा 359 से 374 का वर्णन किया गया है। अगला है बलात्कार और लौंडियाबाजी सहित यौन अपराध। यह धारा 375 से 377 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, अगला है हमारा 17 नंबर है 17 अध्याय। 17 अध्याय में क्या कहा गया है, धारा 378 से 462 तक का वर्णन है। इसमें बताया गया है संपत्ति के खिलाफ अपराधों में शामिल है। इसमें क्या है, पहला चोरी जो है धारा 378 से 382 तक का वर्णन है। दूसरा है जबरन वसूली, धारा 383 से 389 तक का वर्णन है। तीसरा है डकैती और डकैती के बारे में, धारा 390 से 402 तक का वर्णन है। अगला है संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोजन के बारे में, धारा 403 से 404 तक वर्णन है। अगला है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, धारा 405 में से 409 का वर्णन है। अगला है चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के बारे में, धारा 410 से 414 में वर्णन किया गया है। अगला है धोखाधड़ी, ये धारा 415 से 420 में वर्णन किया गया है। अगला है नेक्स्ट कपटपूर्ण कार्यों और संपत्ति के निपटान के बारे में, धारा 421 से 424 में वर्णन किया गया है। अगला है शरारत का, धारा 425 से 440 में वर्णन किया गया है शरारत का। अगला है आपराधिक अतिचार, धारा 441 से 462 में आपराधिक अतिचार के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है 18 नंबर अध्याय में क्या कहा गया है, देखते हैं हम लोग। 18 अध्याय धारा 463 से 489 का वर्णन है। इसमें बताया गया है दस्तावेजों और संपत्ति के निशान से संबंधित अपराध सहित। तो यहाँ पे दिया है दस्तावेजों से संबंधित अपराध, धारा 463 से 477 ए तक। अगला है नेक्स्ट संपत्ति और अन्य निशान से संबंधित अपराध, धारा 478 से 489 इसमें वर्णन किया गया है। अगला है करेंसी नोट और बैंक नोट से संबंधित अपराध, धारा 489 ए से 489 ई तक में वर्णन किया गया है। अध्याय 19 में धारा 490 से 492 में वर्णन किया गया है सेवा के अनुबंधों के आपराधिक उल्लंघन के बारे में बताया गया है। अगला है अध्याय 20 में धारा 493 से 498 का वर्णन है और इसमें दिया है विवाह से संबंधित अपराधों के बारे में। अगला है अध्याय 20 ए में धारा 498 ए में वर्णन किया गया है पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के बारे में बताया गया है। अध्याय 21 में धारा 499 से 502 का वर्णन है। इसमें मानहानि
मानहानि के बारे में बताया गया है। अध्याय 22 में धारा 503 से 510 का वर्णन है। इसमें बताया गया है आपराधिक धमकी, अपमान, झुंझलाहट के बारे में बताया गया है। अध्याय 23 में धारा 511 का वर्णन है। इसमें अपराध करने के प्रयास के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आज हमने आपके बीच 23 अध्याय और 511 खंडों या धारा के बारे में बताया। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। अगर इस वीडियो में कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसका सुधार करेंगे दोस्तों। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।